अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द चैनल एवरीथिंग सिंप्लीफाइड। तो आज हम करंट अफेयर्स में बात करेंगे जो ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम में को लेकर जो डेवलपमेंट्स आ रही हैं उनके बारे में। तो ईरान के न्यूक्लियर एजेंसी ने स्टेटमेंट दिया था अभी कुछ दिन पहले ही कि उनकी बात हुई है, बहुत ही कंस्ट्रक्टिव टॉक्स हुई हैं विद हेड ऑफ़ द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और उन हेड का नाम है राफेल मारियानो ग्रॉसी। ग्रॉसी साहब का ये पहला ट्रिप था टू ईरान। आज से 2 साल पहले यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हो रहा था विद ईरान और उस एग्रीमेंट के तहत ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगनी थी और उन रिस्ट्रिक्शंस के बदले में ईरान पे जो अभी सैंक्शंस लगी हुई हैं बहुत अरसे से, उन सैंक्शंस पे रिलीफ मिलनी थी। बट यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने उसमें से पुल आउट कर लिया। तो फ़िलहाल ग्रॉसी साहब जो थे वो हेड ऑफ़ द ईरान्स एटॉमिक एजेंसी, जिनका नाम है अली अकबर सालेही, दे बोथ मेट अप और उसके बाद उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद जवाद ज़ारिफ से मिलना। तो ईरान का कहना है कि वो काफ़ी होपफुल है इस मीटिंग के बाद और काफ़ी ये मीटिंग पॉजिटिव रही है, पॉजिटिव नोट पे चली है। ईरान ने उनसे बात की है कि जो एजेंसी है वो अपना काम प्रोफेशनली और इंडिपेंडेंटली करे और ईरान जो है उनके साथ हर तरीके से कोऑपरेट करेगा। जो इस पर डिस्प्यूट चल रही है वो ये है कि ईरान की 2 साइट्स हैं ऐसी जिनको लेके एक डिप्लोमेटिक इशू बना हुआ है, वो कंट्रोवर्शियल साइट्स हैं और जो ईरान है वो कह रहा है कि IAEA के पास जो एक्सेस की बात हो रही है वो इसलिए हो रही है कि इज़राइल उनको प्रेशराइज़ कर रहा है और इज़राइल और ईरान बेसिकली लेट्स जस्ट से दे आर एनिमीज़ और इनके दरमियान बहुत कशीदा ताल्लुकात हैं और ईरान ने बहुत दफ़ा इज़राइल को क्रिटिसाइज़ किया है और उनको लग रहा है कि जो ये 2 साइट्स की एक्सेस की रिक्वेस्ट है IAEA की तरफ से वो इज़राइल की एलिगेशंस और इज़राइल की बेहस पे है और ये कि इन रिक्वेस्ट का कोई लीगल बेसिस नहीं है और दोनों साइड्स जो है इस वक्त कोशिश कर रही हैं कि कोई ऐसा तरीका निकल आए जिससे एक वर्केबल सॉल्यूशन जो है वो निकल सके और दोनों ही साइड्स जो हैं वो सेटिस्फाइड रहें। ईरान ने कहा है कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि IAEA जो है वो न्यूट्रल रहेगी और किसी की साइड नहीं लेगी और अपना काम बहुत ही प्रोफेशनली करेगी और जो भी इंटरनेशनल पॉलिटिकल गेम्स चल रही हैं ईरान के ख़िलाफ़ वो अपने आप को और अपनी वर्किंग को उससे इन्फ्लुएंस नहीं होने देगी। साइट्स को लेके एक रेजोल्यूशन भी पास हुआ था और वो रेजोल्यूशन ये था कि ईरान जो है उन 2 साइट्स पे इंस्पेक्टर्स को एक्सेस दे ताकि ये चीज़ क्लैरिफाई हो सके कि यहाँ पे कोई न्यूक्लियर एक्टिविटी तो नहीं चल रही। और वो जो साइट्स हैं वो एक तो है इस्फहान और यज़ प्रोविंस के दरमियान और जो दूसरी है वो तेहरान के पास है। लेकिन ईरान ने हिंट किया है कि मे बी वो एक्सेस दे दें, वो कम्प्लीटली इस चीज़ को अपोज़ नहीं करे बट वो कंटेम्पलेट कर रहे हैं इफ़ दे वांट टू गिव एक्सेस और नॉट। लेकिन अगर वो एक्सेस देते हैं तो एजेंसी जो है वो कोई और मज़ीद डिमांड्स ना करे और वो ये भी समझ रहे हैं कि ये जो इशू है ये रिज़ॉल्व होना चाहिए क्योंकि इसमें ही सारों का फ़ायदा है, स्पेशली ईरान का जिन पे सैंक्शंस लगी हुई हैं। यूएस जो है वो इस चीज़ के बहुत अगेंस्ट है फ़िलहाल कि ईरान के साथ कोई भी अग्रीमेंट साइन किया जाए, जबकि ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जो है वो इस फेवर में है कि जो पूरा एक इशू चल रहा है, कई सालों से चल रहा है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का, इसका कोई हल निकलना चाहिए। इसलिए वो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लगता है कि हमें एफ़र्ट्स करनी चाहिए कि हम इसको पुश करें। आज के लिए अभी ये थी अपडेट्स। आगे जो भी अपडेट्स होंगी एज इवेंट्स अनफोल्ड आई कीप अपलोडिंग, सो स्टे ट्यून्ड। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें
और कमेंट करके बताएं अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप सुनना चाहते हैं तो लेट मी नो एंड आई विल डिस्कस दैट। थैंक यू सो मच।